एंट्री तो हो नहीं रही। ओ मैया बाल तो देख लो जरा। बच्चे का है घूमने। ये भी तो है। अभी उसने नहीं देखा का? आप ए आ नंगा श्रेय क्या हुआ? ओ ओ ओ माय गॉड। क्या हुआ? वाओ ये तो मेल्टी हो गई। क्या क्या खेल में लग गए तुम लोग हैं? ये से इसको दिखाओ। हाँ अब तो इधर आओ। ओए ओए उसको भी दो। अरे उसे देखने तो दो। तुम पहले लगाओ तो वहाँ पे लगाओ स्टैंड। मिट्टी में नहीं उसमें लगेगा गधे, वो प्लास्टिक का है। इधर नीचे लगाओ नीचे। ऊपर ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही रहने दो तुम, ऐसे ही रहने दो। तो फेंकेगा यार। आउट हुआ तुम तो एक ही बार में।
ये तो कोई मार दिया छक्का क्या लिखा रिव्यू रिव्यू इसको बाबू मारा तो गाइस आपने देखा कि पतिदेव की जो एंट्री हुई बड़ी धांसू हुई, क्योंकि वो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके तो आई थे, लेकिन वो बहुत दिन के बाद आए थे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे और जाहिर सी बात है कि मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो बच्चों के लिए बहुत सारे खेल खिलौने और मेरे लिए आपने देख ही लिया कि डेयरी मिल्क लेके आए थे खाली याद नहीं आया कि सबके लिए कुछ ना कुछ लेके ही आए थे और बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं लग गई थी खाना बनाने में और मैंने सब्ज़ी वगैरह कट कर ली थी और फिर वो आ गए थे मेरे साथ अपनी ड्यूटी बजाने के लिए, क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी, खाना बना रही थी, तो वो वहीं खड़े होके बातें कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि जब तक तुम रोटियां सेक लो मैं यहाँ पर खड़े खड़े सब्ज़ी बना दूंगा, क्योंकि मैंने सब्ज़ी वगैरह कट कर दी थी, सारा सामान कट कर दिया था। तो हम लोग आपस में बातें कर रहे थे किचन में और मैं रोटी सेकती जा रही थी और वो सब्ज़ी बनाते जा रहे थे, तो जिससे कि हम लोगों की बातें भी होती जा रही थी और काम भी होता जा रहा था। आए तो वो काफ़ी लेट थे, समथिंग आए थे 8 बजे और मैंने खाना पीना बनाया नहीं था क्योंकि उन्होंने मुझे बताया नहीं था। उन्होंने मुझे जब बताया था, जब वो स्टेशन पे आए तब उन्होंने मुझे फाइनली बताया कि मैं आ चुका हूँ। उन्होंने मुझसे बोला तो 1-2 दिन पहले भी था कि मैं आ जाऊँगा सैटरडे को, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि फ़ाइनल नहीं है, जब फ़ाइनल होगा तो मैं बता दूँगा। तो मुझे लगभग लग रहा था कि शायद मे बी हो सकता है कि वो सैटरडे को आ जाएँ। तो फाइनली जब वो घर आ चुके थे, स्टेशन पे आ चुके थे, तब उन्होंने फ़ोन किया था, इसलिए 8 बज गया था, तो खाना पीना मैंने कुछ रेडी नहीं किया था। जब वो घर पे आ गए थे तब मैंने खाना पीना बनाया। तो यहाँ पर गर्मा गर्म खाना रेडी हो चुका था और मैंने लगा दिया खाना सबके लिए। और बच्चों को आप देख सकते हैं कितने खुश हैं बच्चे, वाकई में बहुत दिन बाद जब मुलाकात होती है ना तब पता चलता है। और बहुत अच्छा लग रहा था वाकई में, क्योंकि हम 3 ही लोग मटकते रहते थे सब जगह, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब वो आ गए थे तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे और यहाँ पर जैसे ही खाना पीना लगा दिया तो फिर हम साथ में ही बैठ गए थे। बहुत दिन के बाद लग रहा था कि खाना खा रहे हैं साथ में बैठ के। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए भी लगा लिया था और हम चारों लोग बढ़िया टीवी देखते जा रहे थे और खाना खाते जा रहे थे। और बातें तो ख़त्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि वो वहाँ पे जो हुआ तो वो बताते जा रहे थे कि वहाँ क्या क्या हुआ। और मैं भी काफ़ी इंटरेस्ट लेके सुन रही थी, क्योंकि फ़ोन पे भी हम लोगों की ज़्यादा बातें हो नहीं पाती थी, क्योंकि वो दिन भर अपना क्लास में रहते थे। तो इसलिए शाम को ही एक बार कॉल होती थी और फिर थक जाते थे तो आराम से सो जाते थे, तो इसलिए बातें ज़्यादा हो नहीं पाती थी। बस एक दूसरे का हम लोग हालचाल पूछ लेते थे और बच्चों के बारे में वो पूछ लेते थे। तो लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस ये था कि हाँ, उनको 1 हफ्ते में आना है तो वो आ गए। अब बस सब लोगों को बढ़िया लग रहा था, अच्छा लग रहा था। और बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे टॉयज़ मिल गए थे और वो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आए थे और अरावी के लिए भी लेके आए हैं वो। और जब मैं घर जाऊंगी तब मैं अरावी को दे दूंगी इसके लिए जो कुछ आया है, क्योंकि बच्चों के लिए तो कोई भी कहीं जाता है तो उनके लिए ज़रूर से ले ही आता है। और जब भी हम लोग अपने बच्चों के लिए लाते हैं तो अरावी के लिए भी ले आते हैं, क्योंकि वो भी अभी बच्चों में शुमार है। हम तीनों उसकी गिनती भी करते, मतलब इन दोनों के साथ साथ उसकी गिनती भी हमेशा चलती है। तो यहाँ पर गैस खाना पीना खाने के बाद मैंने ऑफ कैमरा जल्दी से फटाफट किचन को कर दिया था बिल्कुल क्लीन। और आप देख सकते हैं कि बर्तन भी बहुत सारे थे धोने के लिए, तो बर्तन भी मैंने धो दिए थे। और चाहे दिन हो चाहे रात हो, किचन में काम उतना ही रहता है, खाना पीना बनाओ तो जाहिर सी बात है। और गैस भी मैंने बिल्कुल चमका दी थी। और हमेशा मैं सुबह भी अच्छे से
सफाई कर देती हूँ और फिर उसके बाद शाम को जो भी काम होता है तो मैं किचन को इसी प्रकार से क्लीन करके फिर आराम से सो जाती हूँ। जब भी सुबह उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जब भी मैं किचन में जाऊँ तो मुझे साफ़ सुथरी मिले। तो यहाँ से मैं फ्री हो गई थी, फिर उसके बाद रह गई थी केवल झाड़ू लगाने के लिए, तो मैं बढ़िया झाड़ू लगाने लग गई थी। वैसे नाइट में बहुत कम लोग झाड़ू लगाते हैं और मैं भी बहुत ही कम लगाती हूँ, लेकिन किचन में मैं लगा देती हूँ और जो कचरा होता है तो मैं साइड में अंदर ही रख देती हूँ, उसको बाहर नहीं फेंकती हूँ, मेरा हमेशा है। और क्योंकि कचरा वगैरह जो है अपन लोग किचन में वैसे तो झाड़ू नहीं लगाई जाती, कपड़े से साफ़ कर देते हैं, लेकिन बच्चे हैं छोटे छोटे तो वो फैला देते हैं और खाना पीना बनाओ तो थोड़ा बहुत सभी के घर में फैल जाता है। तो मेरा यही है कि मैं झाड़ू तो लगा देती हूँ, लेकिन जो कचरा रहता है तो मैं साइड में अंदर ही रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं सुबह उठती हूँ, जब झाड़ू सब जगह लगाती हूँ तो कचरा फिर डस्टबिन में डाल के फेंक देती हूँ। तो गाइस सारे काम हो चुके थे और सब लोग आज खुश भी थे और मैं कामों से फ्री हो गई थी, अब करना था आराम। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर करना चाहूँगी एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।